मैंने सुना है कि आप शायद 4 या 5 बार असफल भी रही, तो ये प्रेशर नहीं पड़ा फैमिली का कि छोड़ो इतना इतना हाई लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं तो और किसी और छोटी जॉब में ट्राई? जैसे जो हम टॉपर्स बच्चों को देखते हैं ना, हमारे जहन में यह आता है कि वो लोग खाते क्या हैं भाई, ये टॉपर कैसे बन रहे हैं, वो भी इतने कठिन कठिन परीक्षाओं में, ये कैसे कर लेते हैं आप लोग? मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा कैमरा जूम कर दें, प्रतीक्षा दी के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये टेंशन है? पढ़ाई के बाद का मेरा समय रहता है वो मैं ज़्यादातर अपना कोई बुक वगैरह पढ़ती हूँ। तो वो भी तो पढ़ाई ही हुआ ना। नहीं, उपन्यास जैसे जो इतने बड़े बड़े पेपर वाले बच्चे होते हैं वो जब भी खाली बैठते हैं तो कुछ पढ़ाई वाली बात करते हैं, तो क्या ऐसे खाली कोई बात किया आपने, ऐसे कुछ भी बात किए जा रहे हैं जिसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई मतलब नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे हैं, जिसको आंटी लोगों की बात हम कहें गपशप, जैसे आप लोग करती हैं ये, मतलब ऐसा कुछ गपशप, मतलब भिंडी महंगी हो रही है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये भी अगर ये लोग बात करेंगे तो इसको भी गंभीर मुद्दा बना देंगे। घंटे आपने कौन सी देखी होगी? याद ही नहीं है भाई, गजब। तो ये ऐसे होते हैं भाई पढ़ाकू बच्चे। आप नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और आप ये भी देख रहे हैं कि महिलाएं अब हर तरफ परचम लहराते नजर आ रही हैं। इस बार यूपी पीसीएस का जब रिजल्ट आउट हुआ ना, तो हर लड़की की आंखों में चमक दुगनी नज़र आ रही थी, क्योंकि टॉप 8 लड़कियां थी, मतलब 10 में से 8 लड़कियां जो थी वो टॉप पर थी। तो ये कहने में अब गुरेज नहीं है कि लड़कियां जो है बहुत मेहनत भी कर रही हैं और हर फील्ड में आगे भी बढ़ रही हैं। हमारे साथ प्रतीक्षा जी हैं जो टॉप 2 पर हैं। तो ये मतलब एक लड़की की नज़र से जब मैं देखती हूँ तो मैं और ज़्यादा खुश होती हूँ कि एक तरफ हम देख रहे थे कि मतलब एक समय था, हम तो बहुत कम फेस किए वो सारी चीज़ें, कि महिलाओं को या तो गार्जियन की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिली, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, ये सारी चीज़ें। और एक तरफ अब हम देख रहे हैं महिलाएं जो हैं वो हर फील्ड में एकदम चौका छक्का लगा रही हैं। उसमें आपने 2nd रैंक ली है, तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस उपलब्धि को कैसे देख रही हैं आप? थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे लिए जितनी बड़ी उपलब्धि है उतनी ही बड़ी उपलब्धि ये उन महिलाओं के लिए भी है जो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में ऐसा सपना देखती हैं कि हम शिखर तक पहुंच सकते हैं। और ऐसा टाइम था और अभी भी है जहाँ पर महिलाओं को रोका जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, या तो सोसाइटी में सेफ्टी के डर से या फिर इस डर से कि कहीं वो हाथ से निकल ना जाए, जैसा कि बोला जाता है। पर मैं लकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरे पेरेंट्स हों, मेरी मदर फादर, कभी भी किसी ने मुझे रोका टोका नहीं। उनका ये कहना था कि जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, बस सेफ्टी थोड़ा अपना ध्यान में रखो, और भरोसे का कभी उन्होंने मुझ पर कमी नहीं दिखाई। तो अगर मैं आज जहाँ पर हूँ उससे मुझे ये कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है तो वो जो स्ट्रगल की राह होती है वो बहुत आसान हो जाती है। जौनपुर की हैं आप, वो बहुत ऐसे ये कहें कि विकसित इलाका नहीं है। जौनपुर में कई बार भी गई हूँ, वहाँ वैसे माधवपट्टी वहाँ पे एक जगह है जहाँ पर बहुत आईएएस पीसीएस निकलते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो इलाके का विकास देखते हैं वो उतना नहीं है। ग्रामीण परिवेश का वो पूरा इलाका है। तो बचपना आपका वहीं बीता होगा, मतलब, या एक टाइम तो आपका वहीं बीता होगा, गार्जियन वहीं के होंगे, तो फिर परिवार का सोच बहुत अलग था। वो कैसे, मतलब इतना इसमें बहुत टाइम लगता है इन सारे पेपरों में, एक समय लगता है पूरा पढ़ने में, यहाँ तक पहुँचने में। तो कैसे देख रहे थे परिवार वाले, क्या, क्योंकि मैंने सुना है कि आप शायद 4 या 5 बार असफल भी रही, तो ये प्रेशर नहीं पड़ा फैमिली का कि छोड़ो इतना हाई लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं तो और किसी और छोटी जॉब में ट्राई कर लो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं बना? जी, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा। 4 या 5 बार मैं असफल ज़रूर रही, पर जो प्रेशर मेरे ऊपर होता था वो मैं खुद लेती थी कि अभी तक मैं इतना पढ़ी और हो क्यों नहीं रहा है। और वो प्रेशर कम इसलिए हो जाता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी। जो ये जौनपुर से निकल के लखनऊ तक का जो सफ़र रहा है वो मेरा अकेले का नहीं रहा है। मेरे फादर भी, मेरी मदर, ये इन सबका सफ़र था। मेरी एक बड़ी दी हैं, वो भी जौनपुर से इलाहाबाद में रह के उन्होंने तैयारी की और आज वो भी एक अधिकारी हैं। तो मुझे लगता है कि जो सोच बदली है वो मेरे अकेले का संघर्ष नहीं था, वो मेरे पिताजी ने भी देखा
कि महसूस किया कि जौनपुर से निकल कर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या क्या हासिल किया जा सकता है। और वही सेम मेरी दीदी को भी उन्होंने देखा, तो हमारे घर में ये रहा है कि पढ़ने लिखने को लेके कभी कोई रोक टोक नहीं रही है। एक बच्चों जैसा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे जो हम टॉपर्स बच्चों को देखते हैं ना, हमारे जहन में यह आता है कि वो लोग खाते क्या हैं भाई, ये टॉपर कैसे बन रहे हैं, वो भी इतने कठिन कठिन परीक्षाओं में, ये कैसे कर लेते हैं आप लोग। मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा कैमरा जूम कर दें, प्रतीक्षा दी के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये टेंशन है? नहीं, ये बिल्कुल टेंशन नहीं है। ये क्या है मुझे भी नहीं पता, पर जो आपने बच्चों सा सवाल पूछा उसका मैं बच्चों सा जवाब देती हूँ। मैं खाती क्या हूँ, मैं मोमोज़ खाती हूँ। उसके अलावा मैं वही खाती हूँ जो घर में बनता है। बाहर का मुझे शौक़ है, लेकिन खाने पीने का कोई लेना देना नहीं है हमारी पढ़ाई से। बस इतना ही है कि पेट हेल्दी नहीं रहता बस। बाकी आप जितना शौक़ है जो काम करने में, जैसे आपका अपना शौक़ है जर्नलिज़्म का, तो आप वो कर रहे हैं तो आप दिल से करते होंगे पूरा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मैं अगर अपने कोर्स का नहीं पढ़ी हूँ तो मैं कोई उपन्यास पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो जिस चीज़ में शौक़ है अगर हम वो कर रहे हैं तो फिर हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने और कितना भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करें, जो हमें चाहिए वो हमें मिल ही जाता है। अच्छा, जो ऐसे पढ़ाकू बच्चे होते हैं जैसे आप हैं, तो क्या इनको शैतानी का शौक़ नहीं होता, या इनको ऐसे जैसे मैं जो कम पढ़ने वाले बच्चे, कम या ज़्यादा ऐसा कोई पैमाना नहीं होता, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो पढ़ाकू बच्चे नहीं होते वो ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ 1.5 घंटे कॉल पे लगे पड़े हैं, कहीं कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी, मतलब टाइम पास। तो क्या आप लोग टाइम पास के लिए क्या करते हैं? मतलब पढ़ाई तो एक प्रेशर है, मतलब पता नहीं आप इसको लेते हैं कि नहीं, पर हम लोग लेते हैं। अगर 2 घंटे बैठ जाएं तो जैसे लगता है सिर भारी हो रहा है ऐसा। तो आप लोग क्या करते हैं पढ़ाई से हट के, अगर टाइम पास करना है, मूड थोड़ा डाइवर्ट करना है, क्या 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 पैटर्न अपनाते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? जो पढ़ाई के बाद का मेरा समय रहता है वो मैं ज़्यादातर अपना कोई बुक वगैरह पढ़ती हूँ। तो वो भी तो पढ़ाई ही हुआ ना। नहीं, उपन्यास, जैसे कि पिछली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो फॉल्ट इन आवर स्टार्स थी। तो इस तरह की रैंडम बुक्स जो मुझे किसी और दुनिया में लेके जाएं, जो मुझे पढ़ाई की तरफ से हटा के थोड़ा बाहर की दुनिया में लेके जाएं। इसके अलावा मुझे राइटिंग का शौक़ है, तो मैं लिखती हूँ कभी जब समय मिलता है। क्या लिखती हैं? पोएम्स लिखती हूँ मैं, जो भी 2-3 वर्ड्स में मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस, जो भी फील कर रही होती हूँ वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप सुनाएं तो। मेरे फ़ोन में होगा, पर वो इस बारे में कुछ था कि मेरे आसपास कुछ लोग थे जो जिनकी मैं मदद करना चाह रही थी, पर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और वो चाहते थे पर मैं नहीं कर पा रही थी, ना मैं कर पा रही थी ना वो एक्सेप्ट कर पा रहे थे। तो उस पर मुझे 2-3 पोएम लंबी थी, पर अभी जो याद है वो ऐसी कुछ थी कि तू चल अकेले अपना संघर्ष कर, मत फ़िक्र कर उनकी जो तेरी मदद नहीं चाहते। ये दुनिया है, ये तेरी आँखों से आँखें मिलाकर देखेगी नहीं, पर जब समय आएगा तो तुझे नीचे खींचने से रुकेगी नहीं। इस तरह की कुछ लाइन्स थी वो। तो ऐसा मैं कुछ लिखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, और मूवीज़ का कोई शौक़ नहीं है, पर निकलती हूँ बाहर, मतलब बंद करके कभी नहीं रखा है मैंने अपने आप को। तो बाहर मतलब कहाँ तक? बस ऐसे दोस्तों के साथ कभी खाली टाइम में बैठ के 2 घंटे 4 घंटे ऐसे लंबी बातचीत हुई है आप लोगों की? ऐसे कुछ भी, मतलब कोई टॉपिक की बात ना हो, जैसे जो इतने बड़े बड़े पेपर वाले बच्चे होते हैं वो जब भी खाली बैठते हैं तो कुछ पढ़ाई वाली बात करते हैं, तो क्या ऐसे खाली कोई बात किया आपने? ऐसे कुछ भी बात किए जा रहे हैं जिसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई मतलब नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे हैं, जिसको आंटी लोगों की बात हम कहें गपशप, जैसे आप लोग करती हैं ये, मतलब ऐसा कुछ गपशप, मतलब भिंडी महंगी हो रही है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये भी अगर ये लोग बात करेंगे तो इसको भी गंभीर मुद्दा बना देंगे, मतलब कुछ ऐसा मतलब ऐसे बोले फालतू बातचीत, ऐसा करते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ लखनऊ में एक है, हम लोग दोस्तों का एक है स्पेस जहाँ पे हम लोग बहुत हैंग आउट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर बैठ के हम लोग बातें करते हैं, जो भी मन में आता है वो बात करते हैं। तो और घूमने फिरने का हम लोगों का लेवल बस लखनऊ के अंदर ही है। अब अगर होगा ऐसा कि लखनऊ के बाहर कभी जाना पड़े तो फिर हो सकता है प्लान बने। हाँ, तो लखनऊ के अंदर हम लोग बहुत आंटी धीरे से बोल रही है, पेरेंट्स की तरफ से अलाउ नहीं है। बेटी अब आपके चंगुल से निकल गई है आंटी, आप समझ नहीं रही हैं, बस आप ये बात। नहीं, चंगुल से नहीं निकली है, बिटिया मेरी बिटिया है, कैसे निकल जाएगी, लेकिन यह है कि इतना अलाउ, बात ये है, इतनी अलाउ नहीं था कि बाहर चली बात ये है कि लड़कियां एक चिड़िया की तरह होती हैं, उनको आप एक घोंसले में एक उस
चार दीवारी में कैद करती हैं। अब वो एसडीएम साहिबा बन गई हैं, उनको उनका जहाँ पोस्टिंग हो वहाँ आप रोक थोड़ी पाएंगे, उनको तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, अब अपना गलत सही रास्ता समझ लेंगी ना। अब समझदार हाँ, तब समझदार हो गई है ना। एक समय के बाद अभी भी नहीं हिम्मत होती आउट ऑफ स्टेशन कहीं घूमना अलाउ कर दें। लेकिन अब जब इनको पोस्टिंग आएगी तो आप रोक भी नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अब तो जाना अब आप जरूरी है। खुशी खुशी से मतलब समझिए कि मम्मी की उम्र अब आधी हो गई है। अब जब कहीं बड़ी पोस्टिंग आएगी तो आप सोचेंगे बिटिया रानी हमको भी ले चले, हम भी बाहर चलें। वो तो सौभाग्य की बात होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आप प्रतीक्षा जी को देख रही हैं, ऐसे एक और दीदी थी जो भी अफसर ही बनी, तो ऐसा क्या सपोर्ट होता है आपकी तरफ से कि लड़कियां इतने अच्छे अच्छे पोजीशन पर जा रही हैं? क्योंकि मैं और भी लड़कियों को देख रही हूँ और आजकल के ट्रेंड को जो देख रही हूँ उसमें तो मैक्सिमम ट्रेंड रील्स का आ गया है और शॉर्ट्स मूवी और ये सारी चीज़ें बनाने का आ गया है। या जो बच्चियां पढ़ भी रही हैं वो एक टाइम के बाद थक जाती हैं, या जब उन्हें लक्ष्य नहीं मिलता, जैसे ये 5 बार ऐसे नहीं निकाल पाई, तो आप कैसे मोटिवेट करती हैं इनको कि छोड़ो जब समय आएगा तब निकलेगा? कैसे मोटिवेट करती हैं? एक माँ से मैं जानना चाहती हूँ। हमें शुरू से इच्छा थी ना कि हम जो नहीं कर पाए, जो मेरे में कमी रह गई है, जैसे मेरे को ड्राइविंग नहीं आती, मेरे को इंग्लिश बोलने में थोड़ा घबराहट होती है, या मैं उतनी स्वतंत्र जैसे नहीं रह पाई, तो हम सोचते वो सब बच्चियाँ मेरी हाँ वो सब पूरी करें, या उस मामले में आगे बढ़ें कि जो मेरे में कमी रह गई वो बच्चियों को, जो कमी हम महसूस करते हैं वो बच्चियों में ना हो। तो माँ जो है वो अपना सपना बच्चों की आंखों में देख रही है। बिल्कुल, वो पूरा भी कर रही है बच्ची। तो अभी आपका मन होता है कि अब बिटिया के साथ खुद ही ड्राइव करके ले बिटिया तो ले जाती है, मेरे को चला के ले जाती है, कहती भी है, लेकिन अब जो छूट गया तो छूट गया। तो कैसा लग रहा है जब पहली बार रिजल्ट पता चला, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उस खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। नहीं, कम नहीं हो रहा है, जैसे धीरे धीरे। पहली बार जब पता चलता, पहली बार तो जो एक खुशी के जैसे लग रहा था कि कोई जमीन मतलब आसमान जो है वो चल के जमीन पे आ गया है ना। पहली बार बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी भाई। हम लोग भी बिल्कुल एकदम वो हो गए थे। सेकंड रैंक होना, हाँ, इतनी उम्मीद नहीं थी। ये था कि आएगा, लेकिन ये नहीं था कि एकदम सेकंड रैंक आ जाएगी। और सुन के तो बहुत खुश हुए हम लोग। अच्छा, आप जैसे हम महिलाओं की बात करें तो जब हम देख रहे हैं महिलाएं हर फील्ड में एकदम चौका छक्का लगा रही हैं, हर जगह आगे पहुंच रही हैं, तो कैसे देखती हैं इस परचम को या इस नाम को? कैसे देख रही हैं आप? मतलब लेडी पूछे, औरत। हाँ, लड़कियां आजकल ज्यादा मेहनत करती हैं लड़कों से ना। तो लड़के नहीं करते? अरे लड़के आजकल कम कर रहे हैं। इसीलिए टॉप 8। हाँ, इसीलिए लड़कियां ज्यादा निकल रही हर क्षेत्र में ही। लड़कियां कहीं ईगो पे तो नहीं ले ली? मतलब पहले कहा जाता था लड़कियां कमजोर हैं, लड़कियां कमजोर हैं, तो लड़कियां एकदम अब ईगो पे ले ली। अब हम दिखाएंगे हम कितना, और क्या करके दिखाएंगे कि हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। आप कैसे देखते हैं मैडम इसको? देखो, पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा पहला सपोर्ट है। पेरेंट्स जब पुश कर रहे हैं, बच्चे तभी आगे बढ़ रहे हैं। ईगो तो बहुत दूर की बात है। ईगो हो रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं है बच्चों के, मतलब मैं तो लड़कियों को नहीं है। ईगो गलत शब्द हो गया। नहीं, ईगो तो नहीं बोलूँगी। पेरेंट्स पुश कर रहे हैं तभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं ना। बच्चों को भी तो उतना ही पुश किया जा रहा है। तो कर अब जैसे उनकी मदर ने उनको सपोर्ट करा होगा तभी तो वो आगे बढ़ी होंगी ना। मदर का पूरा सपोर्ट होगा ना। मदर का अगर सपोर्ट नहीं होता वो कैसे आगे बढ़ती? पेरेंट्स का ना सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही बच्चे आगे अपना कोई भी मंजिल है जो भी हासिल करना चाहता है वो करेगा, वो है ना। अच्छा, जब पता चला आपको पहली बार कि मतलब पड़ोस की लड़के हैं वो सेकंड रैंक पे हैं, बहुत अच्छा लगता है ना कि सेकंड रैंक आना पूरे यूपी में, अपने राज्य का, अपने मदर का, अपने गांव का, अपने जिले का, जो भी है सबका नाम रोशन करा ना उस बच्ची ने। अच्छा, आप लोग जौनपुर नहीं गए? जी, आप लोग जौनपुर नहीं गए, मतलब आपका पैतृक निवास है, मैं सही हूँ तो? जी हाँ, जाएंगे, जौनपुर जाएंगे, पर मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई रहता है, मेरा कज़न है, तो उसका भी 14 मई को है PCS 23 प्रीलिम्स का पेपर है। घर के 2-2 बच्चे अधिकारी बन हाँ, तो हम लोग इसीलिए वेट कर रहे हैं कि उसका पेपर हो जाए, उसके बाद जितना भी सेलिब्रेट करना है या घूमना है या गांव जाना है, तो मुझे भी वेट है गांव जाने का, पर उसका पेपर हो जाए उसके बाद ये सब होगा। अच्छा, आप जब जौनपुर या किसी ग्रामीण इलाके में जाती हैं, एक अपनी स्थिति आप देख रही हैं वर्तमान में, एक मैं बोलूँ कि सशक्त महिला के रूप में आप देख सकते हैं। अब तो आप अधिकारी बन गई हैं, तमाम महिलाओं की आवाज़ है। कैसे देखती हैं? एक दो सिक्के जैसा दिखता है, एक तरफ आपकी
आपकी ज़िंदगी को देखा जाए तो बहुत अजोला नज़र आता है, बहुत सफ़ेदी नज़र आती है। लेकिन जब हम ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को देख रहे हैं तो आज भी 21वीं सदी में भी वो महिलाएं ना अपने उतने अधिकार समझ पा रही हैं, ना उन्हें मिल रहे हैं। तो इसको कैसे, अगर मैं पूछूं कि अगर मैं एक महिला से पूछूं, एक महिला अधिकारी से इस बारे में जानना चाहूँ कि क्या समझती हैं आप, ऐसे देखती हैं तो क्या जहन में चीज़ें आती हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? गांव पर जाने पे विरोधाभास दिखता है कि शहर में बहुत सारी चीज़ें जो हम और मेरी मदर भी करती हैं, हम सब लोग एज अ महिला करते हैं, पर जब गांव में जाते हैं तो यहाँ पर नहीं जाना है, वहाँ पर ऐसे नहीं जाना है, कोई अगर गेस्ट आ रहे हैं तो ऐसे नहीं करना है, तो वो देखने को मिलता है। पर उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं उन्होंने भी, उनको इसके अलावा और जीने का ढंग पता नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि उनके हक सिर्फ ये नहीं, इससे ज़्यादा ये भी हैं, और सरकार ने ये नहीं ये भी किया है उनके लिए। तो अगर क्या किया जा सकता है, मैं ये कहूँगी कि उनको ये बताना कि आपके लिए ये चीज़ें हैं और आपके अधिकार सिर्फ यही नहीं है कि आपको किचन में रहकर सबके लिए खाना तैयार करके देना है। आपका हक इसके आगे भी है, स्वास्थ्य भी है, आपको डॉक्टर के पास जाने का भी अधिकार है, और आपको शिक्षा पाने का भी अधिकार है। ये सारी चीज़ें उन्हें बताना, उनको अवेयर करना, और साथ ही उनके अंदर ये आत्मविश्वास जगाना कि अगर उनके सामने 4 लोग आके बैठे हैं जो कि पुरुष हैं, तो उनके सामने आके आप कैसे बात कर सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं, और उसमें घबराना नहीं, और ये आपके द्वारा किया गया कोई गलत काम नहीं है। तो जब तक उनको अंदर से नहीं बदला जाएगा, उनके मन में आत्मविश्वास नहीं दिया जाएगा, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। बाहर से हम उन्हें कितनी भी चीज़ें दे दें, क्योंकि ये सदियों से रही हुई एक पितृसत्ता जो सोच बोलते हैं, ये सदियों की है। तो इसको हटाने के लिए एक उतना ही मजबूत अंदर से बदलाव ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आखिरी तरफ चलूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, और अब बधाइयाँ भी भाई, सेकंड रैंक आने के बाद बधाइयाँ भी ज़रूरी हैं, बन भी रही हैं, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आ रही हैं आपको। आखिरी मैं ये समझना चाहूँगी कि तैयारी कैसे, मतलब आपने की कि सेकंड रैंक पाई आप, मतलब पैटर्न क्या रहा होगा आपकी तैयारी का, कैसे पढ़ाई कर रही थी, क्या लगातार मतलब किताबी कीड़ा बन के 24 घंटा किताब में ही देख रही हैं, कैसे, मतलब कैसे टॉपर लोग तैयारी कैसे करते हैं, ये सवाल है मेरा। जितने भी टॉपर्स होते हैं या जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबका अपना पढ़ने का एक तरीका होता है। कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, किसी में बुरा होता है, कोई इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसी को हिंदी में चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है। तो हर इस बच्चे का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। मेरा तरीका ये था कि मैं रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया था। मैंने पिछले 2 सालों में मैंने रिवीजन पे बहुत ध्यान दिया था। इसके पहले मैंने नहीं ध्यान दे रही थी, तो मेरा रुक रहा था। पर 2021 से मैंने करंट अफेयर्स, जो कि मेरा बहुत वीक था, उस पर ध्यान दिया, रिवीजन पे ध्यान दिया, और जो अपने नोट्स थे उनको मैंने बार बार रिवाइज़ किया था। मेरी एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने शुरुआत से ही, जब से तैयारी शुरू की थी, अपने नोट्स बहुत ध्यान से बनाए थे और उनको अपडेट लगातार किया था। तो नोट्स मेरे अपडेटेड थे, बस उनका रिवीजन नहीं करने की वजह से मुझे लगता है मैं प्रीलिम्स में रुक रही थी। तो जब रिवीजन और करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया तो मेरा प्रीलिम्स हो गया, और मेंस में प्रैक्टिस ही किया था मैंने। प्रैक्टिस के थ्रू और नोट्स बनाते ही मैं बहुत शॉर्ट में थी, तो वो चीज़ मेंस में मदद आई, क्योंकि मेंस में कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बतानी होती हैं। दिखाना होता है कि हमें पता है और हम कम समय में बता सकते हैं। तो वो नोट्स बनाना मुझे मेंस में काम आया, और कभी मैं किताबी कीड़ा नहीं बनी। बाहर निकलती थी, मेरा 3-4 दोस्तों का अपना सर्कल था, बहुत क्लोज ग्रुप था मेरा। कितना पढ़ती थी, मतलब कितने घंटे, कैसे, मतलब टाइमिंग क्या होती होगी, फिर उसमें चिल करने के लिए टीवी वगैरह आप लोग कितने देर देखते हैं, पढ़ाई कितने देर करते हैं, और कैसे, मतलब टाइम कैसे बांटते हैं? टीवी का मुझे शौक कभी नहीं रहा है। टीवी तो में फोन बहुत देखते होंगे, रील्स वगैरह, ये तो नई बीमारी है। रील्स में भी मेरा उतना मन नहीं लगता था। ये तो आप जब रील्स से देखती ही नहीं है? रिजल्ट जब से आया उसके बाद से मैंने देखना शुरू किया लगातार कि हाँ अब समय है तो अब देखते अच्छा, हैं। आपको सजेशन में भी नहीं आते हैं क्या रील्स? आते हैं पर मुझे शौक नहीं। अगर खोले तो रील्स ही रील्स आ रहे हैं। रील्स के सजेशन आते हैं पर उसमें बहुत कम होते हैं जो मुझे समझ में आते हैं। उनमें डिटेल में समझना पड़ जाता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं 30 सेकंड में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है कि 30 सेकंड में आप एक कहानी बता दो। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिमाग लगता है बनाने के पीछे, और वो समझने के लिए उससे भी ज़्यादा दिमाग लगता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। घंटे आपने कौन सी देखी होगी? याद ही नहीं है भाई, गजब। ये ऐसे होते हैं भाई पढ़ाकू बच्चे। आपको एकदम याद नहीं, आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी? रिसेंट में मुझे याद है शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, आर्टिकल 15, ये 2 मूवी मुझे याद आ रही है। वॉर मूवी देखी थी। गाना कौन सा लास्ट सुनी होगी आप?
गाना मैंने अभी कल परसों ही एक सुना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में। ये अली फ़ज़ल का, अली ज़फ़र का सॉन्ग है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं इधर सुन रही हूँ बहुत। तो गाने सुनती रहती हूँ कभी कभी, पर वो मूवीज़ का या टीवी का इतना शौक़ नहीं है। और पढ़ाई मेरी घंटों के हिसाब से कभी नहीं हुई है, तो कैसे होती दिन के हिसाब से पढ़ती हूँ मैं, कि ये 4 दिन है, ये इस सब्जेक्ट को मैं दे रही हूँ और इसको मुझे 4 दिन में ख़त्म करना है और रिवीजन के साथ। तो प्रेशर लेते हैं? मान लीजिए अगर मैंने बांटा है एक किसी सब्जेक्ट के लिए 15 दिन बांट दिया, अब घर में कुछ ऐसा हो गया कि हम 10 दिन पढ़ ही नहीं पाए, तो क्या वो प्रेशर बनने लगता है दिमाग में? अब मैं कैसे इसको कवर अप करूँगी, कैसे मैं कर पाऊँगी? वो प्रेशर बनता है दिमाग में बहुत? जी, प्रेशर तो बनता है, पर वही है कि प्रेशर फील होना या फील होना, सैड डिप्रेस्ड फील होना, ये सब होता है। हम सब इंसान हैं, सुपर वुमेन तो कोई भी नहीं है, सबको फील होता है। पर तो उस कैसे प्रेशर को निकलते हैं डील आप करना लोग? पड़ेगा। कैसे निकलते हैं उस प्रेशर से? जी, जो भी है हम एक प्लान लेके चलते हैं कि 3 दिन में ये काम करना है, और अगर 3 दिन में नहीं हुआ तो जो पार्ट नहीं हुआ उसको मैं वहीं छोड़ देती थी कि अब इसको आगे कंटिन्यू किया तो आगे के सारे स्टडी प्लान डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उस एक चीज़ को छोड़ दो। और जब पूरा स्टडी प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो जब भी हमारा एक्स्ट्रा टाइम बचेगा हम उसमें पढ़ लेंगे। तो पूरा एक घंटे या 1-2 चैप्टर के लिए पूरा स्टडी प्लान ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उसको स्ट्रैटेजी लगा के उसको बाद में कवर कर लीजिए, बट स्टडी प्लान फॉलो करिए अपना। बहुत 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 धन्यवाद, आप अपना समय दी। बाकी जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं रही हूँ, बड़ी ईमानदारी से अपनी बात बता रही हूँ, बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो जब मैं ऐसे पढ़ाकू बच्चों से मिलती हूँ जो इतने कठिन परीक्षाओं में भी टॉप आ रहे हैं, टॉप सेकंड आ रहे हैं या टॉप्स में भी आ रहे हैं, तो मैं बार बार यही सोचती हूँ कि ये लोग पढ़ते कैसे हैं, आखिर कैसे इतनी कठिन परीक्षाओं में इतना अच्छा रैंक लाते हैं, पैटर्न क्या होता होगा, क्या इनको भी हमारी तरह जब हम नहीं पढ़ते हैं तो, या हम पढ़ते रहते हैं और हमें चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो क्या इनके अंदर भी जुल्लाहट होती है और ये हमारी तरह आधे घंटा पढ़ के 4 घंटा मोबाइल चलाते हैं या नहीं? ये सारी चीज़ें समझ नहीं थी। बाकी मैंने आपसे इतनी देर बात की, एक पॉइंट पे मेरा ध्यान अभी भी रुका हुआ है। ये जब पढ़ते पढ़ते प्रतीक्षा जी का मूड ऑफ हो जाता है या मूड चेंज करना चाहती हैं, तब ये नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हैं, तो यानी पढ़ने से भी जब इनका मूड चेंज करना है तो भी ये पढ़ती ही हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं दुनिया में, सब हमारी तरह ही नहीं है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।